स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 जो है हमारा लेक्चर 12 हम शुरू कर रहे हैं। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे मीन और मीडियन, दोनों क्या चीज़ें हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को पिछला थोड़ा रिवाइंड करवा दूं ऐसे ही वर्बली कि जो हमारी डाटा रेंज थी हमने पिछले लेक्चर में वो डिस्कस किया था। और रेंज क्या होती है? बेसिकली हमारा डाटा का एक आइडिया होता है विजुअलाइज करने के लिए कि डाटा का स्प्रेड कितना है, यानी कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये हमें बताता है कि हमारा डाटा कितनी रेंज में कवर्ड है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा डाटा रेंज हो जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे मीन और मीडियन को। वो क्या है हम इसको क्लोजली देखते हैं। पहले हम मीन को डिस्कस करेंगे, फिर मीडियन को, उसके बाद हम दोनों का कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं उसको हम कैसे करते हैं। अच्छा, तो अब हम मीन की तरफ आ जाते हैं कि मीन क्या होता है। मीन हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ, द मीन और एवरेज ऑफ अ डाटा सेट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल नंबर्स इन द डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द सेट। अच्छा, काफ़ी बुकिश सी उन्होंने डेफिनेशन दी है, लेकिन खैर मैं आप लोग को इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को जो मैंने पहले चीज़ें करवाई हैं स्टार्टिंग के स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर में, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था पॉपुलेशन और सैंपल का। ठीक है, तो उसको जहन में रखना। पॉपुलेशन क्या होता है? पूरे पॉइंट्स होते हैं वैल्यूज़ के डाटा सेट के, वो होता है। पॉपुलेशन बड़ा होता है, सब कुछ काउंट हो जाता है उसमें। और सैंपल क्या होता है? पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, फिर प्रिडिक्शन करते हैं पॉपुलेशन की। बेसिकली ये है पॉपुलेशन और सैंपल में। आप लोगों को मैंने डिफरेंस भी क्लियर कर दिया, एक आइडिया दे दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको ज़रा फार्मूला इसका लिख लेता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इसका फार्मूला ये है कि जो हमारे पास बनता है एक जनरल फार्मूला, वो है एक्स आई, सम एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। ये ऊपर जो मैंने लिखा है उसका ये मतलब बन रहा है, यानी कि जो मीन है वो ये है। तो एक्स आई क्या है इसमें? ये आई हमारा इंडिविजुअल डाटा पॉइंट का नंबर है। ठीक है, अगर हमारे पास 6 हैं टोटल इंडिविजुअल, तो इधर एक्स 6 आएगा और ये इस तरह चलता जाएगा 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मीन कितना इजी कॉन्सेप्ट है। अब जो मैंने पॉपुलेशन और उसका जो कॉन्सेप्ट कराया था सैंपल का, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या है। देखें, जो सैंपल होता है वो छोटा होता है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सैंपल मीन हमारा बनता है ये। ठीक है, और अगर हमने पॉपुलेशन का काउंट करना है तो उसके लिए अलग सिंबल होता है, और ये है म्यू का सिंबल। ठीक है, म्यू सेम वही, दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। एक्स आई, इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, और एन, एन टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स के जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो। तो ये हमारा हो गया सैंपल के लिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर सैंपल। ठीक है, और ये हो गया फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन और सैंपल का आप लोगों ने अगर डिफरेंस समझना है तो, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले लेक्चर में जाके समझ लीजिए। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। फ़िलहाल हम सैंपल की ही करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर सैंपल को ही डिस्कस करते हैं। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है क्विज़ में या टेस्ट में कि पॉपुलेशन और सैंपल के मीन में क्या फ़र्क है। ठीक है, या सिंबल दे के पूछा जा सकता है कि ये पॉपुलेशन का या सैंपल का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एक प्रॉब्लम करते हैं मीन की, फिर मीडियन की तरफ जाएंगे और फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, मीडियन और मीन का। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास एक डाटा सेट है, तो मैंने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। और मीन किसका फाइंड करना है? सैंपल मीन फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, ये हमारा है सैंपल मीन। ठीक है, सैंपल मीन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, आप लोगों को मीन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूँ साथ साथ। हम मीन को एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर प्रॉब्लम में एवरेज लिखा होता है, एवरेज फाइंड करें, वो बेसिकली मीन का ही मतलब होता है। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और सिंपल मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म्स का मतलब एक ही है, मीन, सैंपल मीन या पॉपुलेशन मीन, तीनों का टर्म्स का मतलब एक ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तीनों का सेम है। लेकिन वर्ड वाइज कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए प्रॉब्लम्स में एवरेज लिख देते हैं, अरिथमेटिक मीन लिख देते हैं या सिंपल मीन लिख देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट है, हम सैंपल मीन फाइंड करते हैं। तो सैंपल मीन का हमारे पास सिंबल है एक्स बार, और ये फार्मूला पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। फार्मूला में यहाँ पे एक्स सब आई लिखा है, ये सब आई हमारा इंडेक्स नंबर है कि हमने इनको सम करना है आपस में। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड करना है। तो मैं इसका कलर चेंज करके यह लिखता हूँ एक्स बार, क्योंकि सैम्पल है हमारे पास तो उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे असल में इसका सम का एक्स सब आई का मतलब यही था कि तब तक हमने इनको सम करना है, ऊपर जो हमारे पास टर्म्स हैं उसका मतलब ये था तब तक सम करना है जब तक वैल्यूज़ एंड नहीं हो जाती। तो हमारे ये सब 1, सब 2, सब 3, सब 4, सब 5 हो गए, ठीक है। तो ये इसकी हो गई इंडेक्सिंग हमने कर दी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको n पे डिवाइड करना है। अब n का यहाँ पे मतलब ये है कि n टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स के पॉइंट हैं, यानी कि n हमारे पास बनता है, अगर मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे दूँ, ये हमारे पास 1 पॉइंट 2 3 4 और 5, यानी कि 5 हमारे पास n बनता है। n इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 5। तो हम 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए फॉर्मूला कितना आसान हो गया है सैम्पल मीन का, कि टोटल नंबर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं डाटा सेट के उसको हमने सम पर करना है, और जो टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं जो बन रहे हैं उसका कितने हैं पॉइंट्स उसके ऊपर डिवाइड कर देना। सिंपल सा एक टास्क है। तो हमारे पास बनता है, अगर मैंने कैलकुलेट पहले ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे बनता है ऊपर 33 और नीचे 5। सम भी आप लोगों को पता बन गया, जो कि हमारे पास अगेन बनता है 6.6 के इक्वल। और अगर मैं आप लोगों को मीन को विजुलाइज करना बताऊं, तो मीन बेसिकली अगर डाटा सेट है हमारा तो हमने उसकी एवरेज फाइंड की है। तो एवरेज ये है कि अगर कोई डाटा सेट इस तरह फैला हुआ है तो हमने उसको कैलकुलेट करके उसका सेंटर फाइंड किया। तो ये हमारा सेंटर बन गया, ये देखें 6.6। और अगर गौर करें तो 6.6 हमारा बन, और अगर गौर करें तो ये एक सीसा बन रहा है, ठीक है, ये देखें सीसा। और हम ये मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू थी। तो हमने उसका एवरेज फाइंड कर लिया, जिस पे वो पॉइंट जिसमें डाटा सेट बिल्कुल इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये हमारा मीन बन गया। और हमने एवरेज फाइंड किया है, अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है और सिंपली मीन फाइंड किया उसका। अब जाते हैं हम मीडियन की तरफ, वो भी इससे बड़ा रिलेटेड टॉपिक है। उसमें भी हमने सेंट्रल कोई वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि फ़र्क क्या है। मीन को हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन ऑफ अ डाटा सेट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स दैट फॉल्स इन द मिडल पोजीशन व्हेन द मेजरमेंट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। यानी कि उसके आसान लफ्ज़ों में कहने का मतलब यही है कि अगेन मुझे बुकिश लैंग्वेज को आसान करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब वो कह रहा है कि अगर कोई डाटा सेट है ना, तो उसको मैंने लोएस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट कर दिया हुआ है, यानी कि खुद ही अरेंज किया हुआ है। तो फिर जाके उसकी जो मिडल की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगी, मीडियन, ठीक है, मीडियन होगी। और मीडियन को अक्सर बुक्स में इस तरह लिखा जाता है मीड, मेड, ठीक है, मेड एक्स, या जो भी आप लोग कहना चाहें, मेड ज़्यादातर लिखा जाता है। तो ये हाई लोएस्ट टू हाईएस्ट हम अरेंज करते हैं, उसमें जो सेंटर वैल्यू आती है हमारी वो मीडियन होती है। अब इसके दो केसेस हैं, अब इसके दो केसेस ऐसे हैं, मैं आप लोग को यहीं बता देता हूँ, फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। जब हमारा डाटा सेट इवन हो, ठीक है, और जब हमारा डाटा सेट ऑड हो। तो दो केसेस हैं, अगर इवन है और ऑड है। लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, तो मैं आप लोग को फार्मूले के हिसाब से नहीं करवाऊंगा, आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक करवाऊंगा जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। फार्मूला यूजुअली आप तब यूज़ करते हैं जब आप लोगों के पास डाटा सेट बहुत बड़ा हो और आप लोगों के पास कोई टूल नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, या स्टेटिस्टिकल कोई टूल हो। तब आप लोग मीन और मीडियन इस तरह के जो एनालिसिस आप लोग फाइंड करते हैं बड़े डाटा सेट के लिए, वो कंप्यूटर से ही करते हैं। मैनुअली आप लोग को टेस्ट में इतना बड़ा डाटा सेट आता नहीं है, मैक्सिमम 10 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों ने। ये फार्मूला देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को फार्मूला से नहीं कराऊंगा। हाँ, आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को दे दिया। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इवन की और एक ऑड की, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डाटा सेट का जब वो इवन होता है या ऑड होता है। अब हमने फाइंड करना है मीडियन। एक डाटा सेट मेरे सामने है, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो अगर मैं ट्रिक जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ उस हिसाब से करते हैं। तो पहला हमारे पास स्टेप ये बनता है कि हमने इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है। अब सॉर्ट करना है तो सॉर्ट में ये है कि हमने लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ अरेंज करनी है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करते हैं। पहला तो हमारे पास लोएस्ट 2 ही है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास।
फिर उसके बाद हमारे पास लोएस्ट वैल्यू हम फाइंड करते हैं कौन सी, हमारे पास यहाँ पे देखने में 5 लगती है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है 6, तो मैं इसको 6 में अरेंज कर लूँगा। उसके बाद मेरे पास आ रही है 9, उसके बाद मेरे पास आ रही है 11, ठीक है। तो अब ये सॉर्ट हो गया मेरे पास पूरी वैल्यूज़। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मिडल वैल्यू फाइंड करनी है, जो बिल्कुल सेंटर में हो, जिसकी लेफ़्ट साइड पे भी इक्वल वैल्यूज़ हों और राइट साइड पे भी इक्वल वैल्यूज़ हों। तो मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे भी मेरे पास 2 वैल्यूज़ बन रही हैं, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ बन रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ 2 पार्ट्स में, तो मेरे पास मिडल वैल्यू बनती है 6। तो हमारा मीडियन है इसमें 6, ठीक है। तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन। तो हमने मीडियन फाइंड कर लिया जो कि है हमारे पास 6। तो हमारा मीडियन है, इधर इस तरह लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में 6, ठीक है। लेकिन ये क्यों हमें 6 मिला, इजीली हमने फाइंड कर लिया बगैर किसी इक्वेशन के। उसकी वजह ये है कि हमने इसको खुद सॉर्ट किया, ठीक है। इक्वेशन का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इक्वेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे देखें, अभी हमारे पास जो केस था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इक्वेशन में हमने क्या करना है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो पॉइंट्स हैं वो डाटा सेट के, तो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो हमने 5 ऊपर लिखा और 2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास x आ गया, ठीक है। तो हमने फिर डिवाइड किया और 2 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह आप लोग प्लग इन करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं, खुद ही प्रूफ करें, या आप लोगों की एक हिसाब से एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर में इतना ज़्यादा डाटा सेट्स की वैल्यूज़ नहीं आती। मैक्सिमम हमारे पास 15 वैल्यूज़ आ जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी, जो कि हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। तो ये केस था हमारे पास जब हमारे पास वैल्यूज़ हैं ओड, क्योंकि हमारे पास n जो बन रहा है वो 5 है, क्योंकि 5 डाटा पॉइंट्स है ना, तो 5 है। तो n नंबर है ऑड हमारे पास। तो ये ऑड डाटा सेट के जो मीडियम है फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऑड में हमारे पास ये होता है कि इक्वली पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे भी, और सेंटर में एक हमें मीडियन मिल गया। लेकिन जब हमारे पास इवन हो जाता है वैल्यूज़, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑड और इवन में आप लोगों को मीडियन फाइंड करने का आइडिया हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जब हमारे पास केस है जब हमारे पास डाटा सेट की जो पॉइंट्स हैं वो इवन होते हैं, उसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट है जिसमें मेरे सामने जो हैं इवन वैल्यूज़ आ रही हैं। इवन केस में देखते हैं कि मीडियन हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया, सॉर्ट करते हैं वैल्यूज़ को। ये फार्मूला के बगैर तरीका बता रहा हूँ, आप लोग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ आप लोगों ने प्लग इन करनी है, सॉर्ट करने की उसमें आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सॉर्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 लिखी हुई है, पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ स्मॉलेस्ट कौन सी है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है। ये टिक मैं इसलिए लगा रहा हूँ, आप लोगों को भी आइडिया होता रहे कि किस तरह आप लोगों ने, किस तरह मैं अरेंज कर रहा हूँ वैल्यूज़। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 आ जाएगा। ये तो पिछली वीडियोस जो पिछला जो मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम करवाई है उसका डाटा सेट है। अब यहाँ पे एंड पे आ जाएगा 27। अब आप देखेंगे कि मीडियन इसमें फाइंड करना कितना अजीब है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको स्प्लिट करके देखते हैं कि इक्वल पार्ट्स में 2 साइड्स पे डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में, कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं इतना 3 को कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका प्रॉपरली मेरे पास कोई मिडल पॉइंट नहीं बन रहा जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पे देखें तो 2 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 3n बन रहा है, ठीक है। तो ये कोई बन नहीं रहा इसका जो हमारे पास बन रहा है मिडल। तो मिडल हम कैसे फाइंड करेंगे, मिडल हम ऐसे फाइंड करेंगे कि इसको मैंने सॉर्ट कर दिया ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई ऐसा मिडल पॉइंट देखता हूँ जिसमें ये वैल्यूज़ इक्वली दोनों साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड करने के लिए इधर ही लिख लेते हैं फॉर मीडियन। दोबारा से डाटा सेट वैसे ही सॉर्टेड वाला लिखूँगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 2, 5, 6, 9, 11 और 27 मैंने दोबारा लिख लिया, सॉर्ट किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब मैं यह क्या करूँगा, इन 2 वैल्यूज़ को पकड़ूँगा। अब ये 2 वैल्यूज़ को मैंने क्यों पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी अब मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ गई। ये डिपेंड करता है डाटा सेट किस तरह अरेंज्ड है, डाटा सेट की कितनी क्वांटिटी है, या डाटा सेट में वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये 2 वैल्यूज़ पकड़ ली,
अब मेरे लेफ़्ट साइड पे भी उतनी वैल्यूज़ है, राइट साइड पे भी उतनी वैल्यूज़ हैं 2 2। तो ये मिडल एक मुझे मिल गया पॉइंट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये इवन वैल्यूज़ के केस का है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस एक्स एक्स सब आई, ठीक है। तो एक्स सब आई 2 यहाँ पे कर लेते हैं, उसको मैं प्लस कर लूँगा और डिवाइड कर दूँगा 2 पे, ठीक है। इसका मिडल पॉइंट मुझे मिल जाएगा। बेसिकली ये भी हमने मीन ही फाइंड किया है दोनों डाटा सेट की, जो कि मीडियन है। और ये तब होता है जब हमारे पास डाटा सेट में वैल्यूज़ जो हैं वो इवन हैं, ठीक है। इवन और ऑड का आप लोगों को कंसेप्ट पता है, छोटी क्लासेस में किया। तो अब जब मैं इसको ऐड करूँगा और डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं इसको डिवाइड, ठीक है। तो जो मुझे मीडियन मिल रहा है इस डाटा सेट का वो बन रहा है 7.5, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मीडियन। अब ये मीडियन किसका है, ये मीडियन है डाटा सेट का जिसमें इवन वैल्यूज़ हैं। ऑड वैल्यूज़ को फाइंड करना बहुत आसान है। ऑड में एक सिंपल सा आप लोगों ने सॉर्ट करना है, आप लोगों को मिडल वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, मीडियन आप लोगों का निकल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पीछे जाऊँ, यहाँ पे मैंने साइड पे किया है ऊपर ही, तो आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था सॉर्ट करने के बाद, तो आप लोगों को ये 6 आ गया था सेंटर में, ठीक है। और आप लोगों को अगर जब ऑड आता है तब आसान होता है मीडियन फाइंड करना, लेकिन जब इवन आ जाता है तो आप लोगों को इस तरह दो नंबर्स को ऐड करके आपस में डिवाइड करना होता है। आप लोग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, मैं आप लोगों को फार्मूला भी एक्सप्लेन करता हूँ उसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक्स एन डिवाइडेड बाई 2/2, ठीक है। तो एन जो हमारे पास है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एन का मतलब स्टेटिस्टिक्स में टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट्स के पॉइंट का होता है, ठीक है। तो एन हमारे पास ऊपर ऑड वाली जो एग्जांपल है उसमें 5 था, नीचे वाली में 6 था, ठीक है। अब ऑड और इवन का आप लोगों को बता दिया उसने कि किस तरह आप लोगों ने फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को फार्मूले से नहीं कराया, एक ट्रिक से कराया ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि टेस्ट या क्विज़ में आप लोगों को ये चीज़ इतना बड़ा डाटा सेट नहीं दिया जाता कि आप लोग उसको सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। सॉर्ट करना बहुत आसान है छोटा डाटा सेट के लिए, लेकिन जब डाटा सेट बहुत बड़ा हो जाता है तो अब हम सॉर्ट नहीं कर सकते, तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आजकल हमें इक्वेशंस भी नहीं यूज़ करनी पड़ती, ऑटोमेटेड टूल्स आ गए हैं, स्टेटिस्टिकल टूल्स आ गए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर्स में ग्राफ भी जनरेट करके दिखाया था, कितना ईजी रहता है, खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस हो जाती है, बैक बैक पे आप लोगों के बैक एंड पे हो जाती है, ठीक है। और ये फार्मूला काफ़ी वेयर था आप लोगों को देखने के लिए। अब मैं कंपैरिजन करूँगा मीडियन और अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर्ली आइडिया हो जाएगा कि दोनों का फ़र्क क्या है और दोनों के यूज़ केसेस क्या हैं। अच्छा, तो एक डाटा सेट है मेरे सामने, ठीक है। वही वैल्यूज़ हैं जो हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, वही उससे रिलेटेड ही हैं। तो अभी तक आप लोगों ने सोचा होगा कि मीन और मीडियन में क्या फ़र्क है। दोनों बेसिकली मिडल ऑफ द डाटा सेट ही हैं। मीन ज़रा हमें एवरेज में आंसर देता है, मीडियन जो है हमें जब डाटा सेट सॉर्टेड होता है लोएस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, उसमें सेंटर में जो वैल्यू आती है वो मीडियन होता है, हमें ये पता चलता है। मीडियन के केसेस हैं कि जब वो ऑड होता है, इवन होता है, वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली वो मिडल वैल्यू ही बताता है। मीन भी इस तरह की कुछ वैल्यूज़ फाइंड करता है। तो फ़र्क क्या है दोनों में, तो हम क्यों मीन और मीडियन में फ़र्क करते हैं, क्या उसकी वजह है कि हमें दोनों को नाम अलग अलग रखना पड़ा, दोनों के यूज़ केसेस भी अलग रखने पड़े। मैं आप लोगों को बता दूं कि मीन और मीडियन हम इसलिए यूज़ करते हैं, कभी कभार हमें ज़रूरत होती है और कभी कभार हमें मजबूरी भी होती है। मजबूरी हमें तब होती है जब एक्सट्रीम आउटलायर्स डाटा सेट में आ जाते हैं। एक्सट्रीम आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स वो होते हैं जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ हों पिछले जो पॉइंट्स होते हैं डाटा सेट से उनसे। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँ 2 है, 9 है, 11 है, 5 है, 6 है, ये वैल्यूज़ तकरीबन तकरीबन सिंपल ही लग रही हैं, इनमें कोई इतना फ़र्क नहीं लग रहा, कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं लग रही, आपस में कोई ज़्यादा इनका फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 27 को देखूँ तो 27 कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है बाकी इन वैल्यूज़ के मुकाबले में। अगर गौर करें तो काफ़ी एक्सट्रीम वैल्यू है। और अगर 2 भी देखें तो ये भी एक्सट्रीम काफ़ी हद तक लगती है, लेकिन 27 तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम वैल्यू है, तो हम इसे कहते हैं एक्सट्रीम आउटलायर। अब एक्सट्रीम आउटलायर क्या करती हैं, अगर डाटा सेट को एडिशन करें एक्सट्रीम आउटलायर्स, अगर फ़र्ज़ करें, मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, क्लासरूम में ज़्यादातर बच्चे एवरेज में ही आते हैं, यानी कि उनकी उनकी जो स्कोर्स होते हैं, टेस्ट स्कोर होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं गिने चुने, सिर्फ
एक या दो बच्चे होते हैं जिनके स्कोर बहुत ही ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो वो एक्सट्रीम आउटलायर्स की एग्जांपल है। यही इधर एक केस हो रहा है कि 27 अगर मार्क किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक्सट्रीम आउटलायर ही है पूरी क्लास में, अगर उसकी एग्जांपल हम लेते हैं। तो हम फाइंड करते हैं मीन और मीडियन, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि एक्सट्रीम आउटलायर की वजह से डाटा सेट कितना इम्बैलेंस हो जाता है कैलकुलेशन में। तो उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास केस है, तो हम पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन हम फाइंड करते हैं तो बेसिकली मीन और मीडियन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक्सट्रीम आउटलायर्स की वजह से, ठीक है। तो अब पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन के लिए मैंने पहले वैल्यूज़ लिखी, उसको अब मैंने ऐड करना है, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स के साथ डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म मेरे पास 6 बननी है, तो 6 पे मैं डिवाइड करूँगा। तो मीन हमारे पास आ रहा है जो कि सैम्पल मीन है एक्स बार, वो हमारे पास आ रहा है 10, ठीक है। 10 हमारा मीन आ रहा है। अभी आप देखते जाओ, जब मैं मीडियन फाइंड करूँगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अब मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है, पहले तो मैंने वैल्यू सॉर्ट करनी है। अगर मैं फार्मूला नहीं यूज़ कर रहा, तो मैं फार्मूला नहीं यूज़ कर रहा तो मैं वैल्यूज़ पहले सॉर्ट करूँगा, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाऊँगा वैल्यूज़ को लेके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 मेरे पास लोएस्ट है, उसके बाद मेरे पास 5 है, उसके बाद मेरे पास 6 है, उसके बाद मेरे पास 9 है, 9 मेरे पास आ रहा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद एंड पे 27 है, ठीक है। अब जब मेरे पास 27 आ रहा है तो अब केस मैंने देखना है कि मेरे पास ओड है या इवन डाटा सेट है, ठीक है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ मीडियन इसका। तो मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई इस तरफ और यहाँ पे 2 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास इवन डाटा सेट है। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमने 2 वैल्यूज़ को ऐड करके आपस में डिवाइड करना है। और तब भी ऐड करते वक्त हमने डिवाइड करते वक्त ऐड और डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल हों। तो मैं इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे पास एक वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे 3 रह जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इक्वल रखना है, बैलेंस रखना है दोनों तरफ, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस तरह मैं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, 6 + 9 लूँगा, 6 + 9 लूँगा, ठीक है। 6 + 9 और मैं डिवाइड कर दूँगा 2 के पास, ठीक है। तो मेरे पास जो मीडियन वैल्यू आएगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीडियन, तो वो मेरे पास आएगी यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट की है तो 7.5। अब आप लोग खुद देखें कि एक एक्सट्रीम आउटलायर की वजह से, जो कि हमारे पास 27 था, जो कि हमारे एक्सट्रीम आउटलायर है, एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से डाटा सेट में कितना फ़र्क आया। हालांकि मीन और मीडियन दोनों मिडल ऑफ डाटा सेट ही कंसीडर होते हैं, लेकिन जो मीडियन है वो ज़्यादा एक्यूरेट अक्सर होता है क्योंकि एक्सट्रीम आउटलायर्स की वजह से कैलकुलेशंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट है हमारे पास बजाय उसके कि मीन के। तो कई बार डाटा सेट में मीडियन यूज़ होता है, कई बार मीन यूज़ हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि डाटा सेट कितनी क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो मीन और मीडियन में आप लोग को फ़र्क पता चल गया। अब मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मॉड का भी आप लोग को बता दूँ। इससे हमारी रेंज भी कवर हो गई, मीन भी कवर हो गया, मीडियन भी कवर हो गया और मॉड भी कवर हो गया। और याद रखिए ये फंडामेंटल टॉपिक्स हैं स्टेटिस्टिक्स के। हर बार 95% ये टॉपिक्स रिवाइंड होते रहते हैं। तो आप लोगों को ग्रिप इसमें अच्छी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता हो जाए, कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर लेंगे। लेकिन आप लोग याद रखें कि हमने टेस्ट में इतनी बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास आती नहीं, डाटा सेट बड़ा छोटा सा होता है, तो हमने कैलकुलेशंस भी छोटी करनी होती हैं। तो ज़्यादा बड़े डाटा सेट के लिए हमें स्टेटिस्टिकल टूल इन दी एंड यूज़ करने पड़ते हैं। तो मीन और मीडियन का आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए। अब तक मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है।